सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 1 इकाई 1 वर्णमाला वर्णमाला गीत। पाठ 1 वर्णमाला। A for Anuvrat, B for Bhikshu Swami, C for Chandan Bala, D for Diksha, E for Ekasan, F for Kshama, forgiveness, G for Gyanshala, H for Hastamudra, I for Indriya, J for Jain Dharma, K for Kayotsarga, L for Lok, M for Mahavir, N for Namaskar Mahamantra, O for Om Arham, P for Priksha Dhyan, Q for Shanti, quietness, R for Rajoharan, S for Samayik, T for Terapant, U for Upasak, V for Vandan Mudra, W for Buddhi, wisdom, X for Atmadarshan, X-ray of soul, Y for योग, Z for झंडा। आपको करना है इस आध्यात्मिक वर्णमाला को उच्चारण शुद्धि के साथ कंठस्थ करें। वर्णमाला के चित्रों को समझने का प्रयास करें। पाठ 2 वर्णमाला गीत। ABCD चढ़ो सफलता की सीढ़ी, टीवी छोड़ सुनो तुम ज्ञानशाला की सीढ़ी, बोलो EFG कहते गुरुवर जी, अनुशासन में रहना सीखो करो न मन मर्जी, HIJK करो मत काम छिपके, और नहीं तो निश्चित अपनी आत्मा देखें, LMNOP मिली यह जिंदगी उजली, अपनाओ सत्संस्कारों की संपदा असली, URSTU सद्गुण की फैले खुशबू, जीवन ऐसा बने न आए दुर्गुण की बदबू, VWXYZ जीवन में रखो मत टेढ़, ग्रेड बढ़ेगा जीवन का बन जाओगे तुम हेड, ग्रेड बढ़ेगा जीवन का बन जाओगे तुम हेड। आपको करना है वर्णमाला पर आधारित गीत को कंठस्थ करें। इकाई 2 ज्ञानशाला में प्रवेश, ज्ञानशाला गीत, त्रिपदी वंदना, जैन बालक की पहचान। पाठ 1 ज्ञानशाला में प्रवेश। आप ज्ञानशाला में आए हैं क्योंकि आप संस्कारी जीवन जीना चाहते हैं। आप संस्कारी जीवन जीना चाहते हैं। आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। आप महान व्यक्ति बनना चाहते हैं। आप शांति से जीना चाहते हैं। आप सबके बीच प्यारे बने रहना चाहते हैं। आपको ध्यान रखना है ज्ञानशाला की कक्षा कब, कहाँ एवं किस समय लग रही है। आपको अपने गणवेश में समय पर ज्ञानशाला पहुंचना है। ज्ञानशाला के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षिकाओं एवं व्यवस्थापकों का सम्मान करें। ज्ञानशाला में अनुशासन का पालन करें। ज्ञानशाला प्रतिज्ञा। मैं ज्ञानशाला की विद्यार्थी हूँ। मुझे ज्ञानशाला में भाग लेने पर गौरव है। मैं ज्ञानशाला की गौरव वृद्धि में सदैव जागरूक रहूंगी। मैं अनुशासन का पालन करूंगी। मैं सत्यनिष्ठ एवं संयमनिष्ठ बनने के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीऊंगी। मैं साधु साध्वियों के प्रति विनम्र रहूंगी। मैं अपने माता पिता व अभिभावकों का सदैव आदर करूंगी। प्रश्नोत्तर।
आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? हम संस्कारी जीवन जीना चाहते हैं। आप ज्ञानशाला में क्या बढ़ाने आए हैं? हम ज्ञानशाला में ज्ञान बढ़ाने आए हैं। पाठ 2 ज्ञानशाला गीत। अर्हम वंदना। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। देखो दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। विद्या के पावन मंदिर में सच्ची शिक्षा हम पाएं। हाँ, सच्ची शिक्षा हम पाएं। सदाचार के सुंदर पथ पर कदम कदम बढ़ते जाएं। हाँ, कदम कदम बढ़ते जाएं। चाहे रात या प्रभात हो भले, रात या प्रभात हो भले। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। हम सारे हैं भाई भाई, भ्रातृभाव से सदा बढ़े। हाँ, भ्रातृभाव से सदा बढ़े। अपना संयम अपने द्वारा अनुशासन का पाठ पढ़े। हाँ, अनुशासन का पाठ पढ़े। कभी कोई न हमको छले, कोई न हमको छले। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। हम हैं अपने भाग्य विधाता, खुद अपना निर्माण करें। हाँ, खुद अपना निर्माण करें। विद्या और विनय के द्वारा युग धारा में प्राण भरे। हाँ, युग धारा में प्राण भरे। श्रम के सांचे में जीवन ढले, सांचे में जीवन ढले। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। त्याग तपस्या की सौरभ से मन उपवन को महकाए। हाँ, मन उपवन को महकाए। धर्म समाज देश हित हम सर्वस्व निछावर कर पाए, सर्वस्व निछावर कर पाए। नित उजला प्रकाश निकले, उजला प्रकाश निकले। अर्हम की वंदना फले, अर्हम की वंदना फले। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। देखो दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले। आपको ध्यान रखना है, ज्ञानशाला गीत को उच्चारण शुद्धि के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 3 त्रिपदी वंदना। ओम उच्चारण के साथ सभी बालक बालिकाएं एक साथ हाथ जोड़कर घुटनों के बल
वंदना की मुद्रा में स्थिर हो जाएं और वंदे शब्द का उच्चारण करें। ह्रीम का उच्चारण होते ही सभी बालक बालिकाएं एक साथ अरहम बोलते हुए जमीन तक मस्तक को झुकाएं और तब तक झुकाए रखें जब तक श्रीम का उच्चारण न हो जाए। श्रीम का उच्चारण होते ही सभी बालक बालिकाएं मस्तक को ऊपर उठाते हुए पुनः वंदना की मुद्रा में लौट आएं। उपर्युक्त विधि से दूसरी बार वंदे गुरुवरम एवं तीसरी बार वंदे सच्चम का उच्चारण किया जाए। प्रश्नोत्तर। त्रिपदी वंदना में कितनी बार वंदना करते हैं? 3 बार। पहली बार झुकते समय आप किसको वंदना करते हैं? अरहम अरहत को। दूसरी बार झुकते समय आप किसको वंदना करते हैं? गुरुदेव को। तीसरी बार झुकते समय आप किसको वंदना करते हैं? सत्य को। आपको ध्यान रखना है, सभी ज्ञानार्थियों को त्रिपदी वंदना एक साथ करनी है। सभी एक साथ बोले, झुकें तथा एक साथ उठकर सीधे खड़े हों। पाठ 4 जैन बालक की पहचान। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठता है और रात्रि में जल्दी सोता है। प्रातः काल नमस्कार महामंत्र का कम से कम 27 बार जाप करता है। अपना काम स्वयं करता है। अपना पाठ समय पर याद करता है। भोजन करते समय टीवी नहीं देखता और जूठन नहीं छोड़ता। मोबाइल व कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग नहीं करता। गुस्सा नहीं करता और गाली नहीं देता। यथासंभव साधु साध्वियों के दर्शन करता है। माता पिता व बड़ों के प्रति सम्मान रखता है। नशामुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीता है। आपको ध्यान रखना है, आप जैन हैं। जैन बालक की पहचान हमेशा आपकी स्मृति में रहे। पहचान के इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इकाई 3 नमस्कार महामंत्र, महामंत्र परिषद, नमस्कार मुद्रा, नमस्कार महामंत्र की महिमा। पाठ 1 नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम। नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का प्राचीन मंत्र है। इस महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, महान आत्माओं को नमस्कार किया गया है। वे महान आत्माएं 5 प्रकार की हैं: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमो अर्हंताणम, अरहंतों को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को मेरा नमस्कार। नमो आयर्याणम, धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। नमो उवच्छायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। नमो लोये सव्वसाहूणम,
लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार महामंत्र का महत्व। एसो पंच णमुक्तारो, यह पंच नमस्कार महामंत्र सव पावपणासणो, सब पापों का विनाशक है। मंगलाणम च सव्वेसिम, यह सब मंगलों में पढ़मम हवई मंगलम, प्रथम सर्वोत्तम मंगल है। आपको करना है। नमस्कार महामंत्र को अर्थ सहित एवं शुद्ध उच्चारण के साथ सीखें। प्रतिदिन प्रातः कम से कम 27 बार 27 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। पाठ 2 महामंत्र परिषद। जैन धर्म का सबसे प्राचीन मंत्र कौन सा है? नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में कुल कितने पद व अक्षर होते हैं? 5 पद व 35 अक्षर। नमस्कार महामंत्र के पहले पद में कौन आते हैं? अरहंत। नमस्कार महामंत्र के दूसरे पद में कौन आते हैं? सिद्ध। नमस्कार महामंत्र के तीसरे पद में कौन आते हैं? धर्माचार्य। नमस्कार महामंत्र के चौथे पद में कौन आते हैं? उपाध्याय। नमस्कार महामंत्र के 5वें पद में कौन आते हैं? लोक के सभी साधु साध्वियां। क्या नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? नहीं, इसमें लोक की सभी महान आत्माओं को स्मरण नमन किया गया है। नमस्कार महामंत्र का क्या महत्व है? यह सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में सर्वोत्तम है, इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। हमें प्रतिदिन प्रातः कम से कम कितनी बार नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए? 27 बार 27 बार। पाठ 3 नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इससे सकारात्मक भाव और सच्चरित्र का निर्माण होता है। बैठने की स्थिति। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें और वज्रासन में बैठें। अर्हम मुद्रा। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए जुड़े हुए हाथों को कोहनी सीधी रखते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस सीने के मध्य आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति। वीतरागता। मूर्छा टूटने से अर्हताओं का विकास होता है। सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए जुड़े हुए हाथों को कोहनी सीधी रखते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को खोल दें। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को बंद करें और धीरे धीरे हाथों को वापस सीने के मध्य आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति। पूर्ण स्वतंत्रता। आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम का उच्चारण करें। श्वास को भरकर दोनों हथेलियों को खोलते हुए धीरे धीरे कंधों के पास लाएं। कंधों के पास अंगूठों को लगाकर हथेलियों को खुला रहने दें। श्वास को छोड़ते हुए
वापस धीरे धीरे हाथों को सीने के मध्य आनंद केंद्र पर नमस्कार की स्थिति में ले आएं। निष्पत्ति, श्रद्धा और समर्पण। उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। हाथों को कान से स्पर्श करें। आकाश की ओर ले जाएं। हाथों को कान से स्पर्श करें। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर दोनों हथेलियों को पान का आकार देते हुए आकाश की ओर खोल दें। सिर को गर्दन के पीछे की तरफ ले जाकर अनिमेष दृष्टि से आकाश को देखें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करते हुए पुनः हाथों को नमस्कार की मुद्रा में आनंद केंद्र पर ले आएं। निष्पत्ति, ज्ञान का विकास। मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम का उच्चारण करें। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाएं। आकाश की ओर ले जाएं। हाथों की अंजलि मुद्रा बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों की अंजलि व मस्तक को जमीन से लगाएं। पुनः मस्तक को ऊपर उठाते हुए हाथों को अंजलि मुद्रा में ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर लाएं। निष्पत्ति, समता और साधना। करुणा और मैत्री का विकास आपको करना है। प्रतिदिन कम से कम 3 बार नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के साथ नमस्कार मुद्रा का प्रयोग करें। पाठ 4। नमस्कार महामंत्र की महिमा। भगवान पार्श्वनाथ जैन शासन के 23वें तीर्थंकर थे। वे वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था वामा देवी। उनके तीर्थंकर बनने से पूर्व की यह घटना है। राजकुमार पार्श्वकुमार एक दिन अपने महल से नगर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा नागरिकों की अपार भीड़ एक ही दिशा में जा रही है। अनुचर से पता लगा उद्यान में कमठ नामक एक घोर तपस्वी आए हुए हैं। वे पंचाग्नि तपते हैं। लोग उसी तपस्वी के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कुतूहलवश राजकुमार पार्श्व भी वहां गए। बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। अग्नि ज्वाला आकाश को छू रही थी। पार्श्व कुमार ने अवधि ज्ञान से जलते हुए लक्कड़ों में एक नाग दंपति को देखा। पार्श्व कुमार ने तत्काल तपस्वी से कहा, धर्म तो अहिंसा में है, हिंसा में धर्म कैसा? तुम जो पंचाग्नि तप रहे हो, इसमें तो नाग नागिन जल रहे हैं। तपस्वी के विरोध करने पर पार्श्व कुमार ने लक्कड़ को चिरवाया। उसमें से जलते हुए नाग दंपति बाहर आकर तड़फड़ाने लगे। पार्श्व कुमार ने उन्हें नमस्कार महामंत्र सुनाया और तपस्वी पर क्रोध नहीं करने का उपदेश दिया। नाग नागिन के उस समय प्राण छूट गए। नमस्कार महामंत्र सुनने तथा समता भाव रखने से वे मर कर नाग कुमार देवों के इंद्र व इंद्राणी, धर्णेन्द्र व पद्मावती के नाम से उत्पन्न हुए।
तपस्वी का प्रभाव घट गया, चारों ओर उसका तिरस्कार होने लगा। नमस्कार महामंत्र की महिमा चारों ओर फैल गई। शब्दार्थ: निरीक्षण, देखना। अपार, बहुत। अनुचर, सेवक, नौकर। दर्शनार्थ, दर्शन करने। पंचाग्नि, एक प्रकार का तप जिसमें शरीर को 5 तरफ से ताप लगता है। कुतूहलवश, जानने की इच्छा से। दंपति, पति पत्नी। अवधि ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान। तिरस्कार, अपमान। आपने जाना। नमस्कार महामंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अज्ञानी, ढोंगी क्रियाकांडों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। मुश्किल समय में पूर्ण श्रद्धा के साथ नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह उठते ही कम से कम 27 बार 27 बार नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए। आपको करना है। नमस्कार महामंत्र से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें व सुनें। नमस्कार महामंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था को पुष्ट रखें। इकाई 4, वंदन पाठ, वंदना विधि, संत दर्शन, भाव वंदना। पाठ 1, वंदन पाठ। तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेय्यं पज्जुवासामि मत्थएण वंदामि। गुरु को वंदन नमस्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। वंदन करने की सबकी अपनी अपनी विधि होती है। जैन धर्म तेरा पंथ में वंदन की विधि निम्न प्रकार से है। इसे पंचांग विधि कहते हैं। वंदन पाठ अर्थ: तिक्खुत्तो 3 बार, आयाहिणम दाईं से बाईं ओर, पयाहिणम प्रदक्षिणा, करेमि करता हूँ, वंदामि स्तुति करता हूँ, नमन्सामि नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमि सत्कार करता हूँ, सम्मानेमि सम्मान करता हूँ, कल्याणम आप कल्याणकारी हैं, मंगलम मंगलकारी हैं, देवयम धर्मदेव हैं, चेय्यम ज्ञानवान हैं, पज्जुवासामि आपकी उपासना करता हूँ, मत्थएण मस्तक झुकाकर, वंदामि वंदना करता हूँ। आपको करना है। वंदन पाठ अर्थ सहित शुद्ध उच्चारण के साथ सीखना है। पाठ 2, वंदना विधि। वंदना करते समय खड़े खड़े दोनों हाथों को जोड़कर दाईं से बाईं ओर नाभि की दाहिनी तरफ से मस्तक के अग्र भाग तक 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब वंदन मुद्रा में बैठकर वंदामि नमन्सामि बोलते समय थोड़ा सा आगे झुकें। सीधे होकर फिर पज्जुवासामि तक के पाठ का स्पष्ट उच्चारण करें। जब मत्थएण वंदामि कहें तब पंचांग मुद्रा में नमस्कार करना चाहिए। पंचांग मुद्रा अर्थात दोनों घुटने, दोनों हाथ एवं मस्तक झुकाकर
जमीन को स्पर्श कराएं। इस तरह 3 बार वंदना करने के बाद खड़े होकर बोलें, वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे सतीवरम। हाथ जोड़कर अर्ज करूं, आपके तनु रत्न में सुख साता है। तनु अर्थात शरीर, रत्न अर्थात रत्नत्रय, ज्ञान दर्शन चारित्र। प्रश्नोत्तर: वंदना कितनी बार करनी चाहिए? 3 बार। साधु साध्वियों को नमस्कार करने के लिए क्या कहना चाहिए? मत्थ एण वंदामि। मत्थ एण वंदामि का क्या अर्थ होता है? मैं मस्तक झुकाकर वंदना करता हूँ। गुरुदेव एवं साधु साध्वियों को वंदना करने के बाद सुख साता कैसे पूछते हैं? वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम, वंदे सतीवरम। हाथ जोड़कर अर्ज करूं, आपके तनु रत्न में सुख साता है। तनु रत्न किसे कहते हैं? तनु अर्थात शरीर, रत्न अर्थात रत्नत्रय, ज्ञान दर्शन चारित्र। समण समणियों को नमस्कार करने के लिए क्या कहना चाहिए? वंदामि नमंसामि। पंचांग मुद्रा किसे कहते हैं? जिस मुद्रा में दोनों घुटने, दोनों हाथ एवं मस्तक, ये 5 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, उसे पंचांग मुद्रा कहते हैं। आपको करना है, आपको विधि सहित वंदना करना सीखना है। सदैव साधु साध्वियों को विधि सहित वंदना करें। आपको ध्यान रखना है, वंदना करते समय परस्पर बात व परिहास आदि नहीं करें। वंदना करते समय मुंह खुला नहीं रखें। मुंह पर सदा हाथ, रुमाल या मुख वस्त्रिका का प्रयोग करें। पाठ 3 संत दर्शन। साधु साध्वियों के दर्शन करने जाएं, तब विवेक पूर्वक चलना चाहिए। कोई जीव जंतु पैर के नीचे दब न जाए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। चप्पल जूते यथास्थान व्यवस्थित खोलने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें तिक्खुत्तो के पाठ से विधिवत वंदना करनी चाहिए। वंदना करते समय यथासंभव मुंह खुला नहीं रखना चाहिए। उनके पास आसन बिछाकर शांति से शालीनता पूर्वक बैठना चाहिए। साधु साध्वियां जो ज्ञान की बातें बताएं, उसे ध्यान से सुनना चाहिए तथा समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहां साधु साध्वी विराज रहे हों, वहां शोरगुल या उछल कूद नहीं करनी चाहिए। आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। लड़के साधुओं के चरण स्पर्श करके वंदना कर सकते हैं, साध्वियों के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। लड़कियां साध्वियों के चरण स्पर्श करके वंदना कर सकती हैं, साधुओं के चरण स्पर्श नहीं कर सकती। साधु साध्वियों के दर्शन करके लौटने से पहले हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ मंगल पाठ सुनना चाहिए। साधु साध्वियों ने हमें जो ज्ञान की बातें बताई, सेवा उपासना करवाई, उसका आभार व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़कर कृतज्ञोस्मि कहना चाहिए। आपको करना है। यदि आसपास साधु साध्वियां विराजित हो तो यथासंभव प्रतिदिन दर्शन करने का प्रयास करें। आपको ध्यान रखना है,
साधु साध्वियों के दर्शन सेवा करते समय उपरोक्त बातें अपने व्यवहार व आचरण में लानी चाहिए। पाठ 4 भाव वंदना। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के समय की बात है। अंतिम वासुदेव श्री कृष्ण अरिष्ट नेमी के चचेरे भाई थे। भगवान के प्रति श्री कृष्ण की अगाध श्रद्धा थी। श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका थी। समुद्र तट पर बसी स्वर्ग सदृश द्वारिका नगरी में एक बार तीर्थंकर अरिष्ट नेमी पधारे। वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान के दर्शन किए और प्रवचन सुना। भगवान ने अपने प्रवचन में वंदना के बारे में बताते हुए द्रव्य वंदना और भाव वंदना का वर्णन किया। वासुदेव इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। प्रवचन सुनने के बाद श्री कृष्ण महलों में आ गए। श्री कृष्ण के शांब, पालक आदि अनेक पुत्र थे। वासुदेव ने अपने पुत्रों से कहा, कल जो भगवान अरिष्ट नेमी को सर्वप्रथम वंदना करेगा, वह जो कुछ मांगेगा उसकी इच्छा पूर्ति की जाएगी। शांब सुबह शैया से उठा और वहां से भगवान को विधि सहित भावपूर्ण वंदना की। राज्य के लोभ से वशीभूत होकर पालक अश्व पर बैठा और तीव्र गति से जाकर भगवान को आक्रोश पूर्वक वंदना की। वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अरिष्ट नेमी के दर्शन किए और पूछा, भगवान, आज आपको पहले किसने वंदना की? भगवान अरिष्ट नेमी ने उत्तर दिया, द्रव्य से पालक ने तथा भाव से शांब ने पहले वंदना की। भगवान की बात सुनकर श्री कृष्ण ने शांब की इच्छा पूर्ति की। शब्दार्थ: चचेरे, चाचा का लड़का। अगाध, गहरा। समुद्र तट, समुद्र के किनारे। स्वर्ग सदृश, स्वर्ग के समान। वशीभूत, प्रभावित। आक्रोश पूर्वक, क्रोध पूर्वक। आपने जाना, साधु साध्वियों को विधि पूर्वक तथा भाव पूर्वक वंदना करनी चाहिए। वंदना करने से पाप कर्म टूटते हैं और धर्म पुण्य की प्राप्ति होती है। वंदना करने में स्वयं के बड़े व विशिष्ट होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। साधु साध्वियों के प्रति गहरी श्रद्धा रखनी चाहिए। इकाई 5 मंगल पाठ। देव गुरु धर्म, धर्म की शरण, सायंकालीन वंदना। पाठ 1 मंगल पाठ। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जैन धर्म में मंगल पाठ को नमस्कार महामंत्र की तरह ही मंगलकारक माना जाता है। मंगल अर्थात कल्याणकारी, जो शुभ करने वाला हो। इस मंगल पाठ में अरहंत, सिद्ध, साधु तथा धर्म का स्मरण किया जाता है तथा उनकी शरण ली जाती है।
मंगल पाठ बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। मंगल पाठ अर्थ। चत्तारि मंगलम, चार मंगल हैं। अरहंता मंगलम, अरहंत मंगल हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु मंगल हैं। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भाषित धर्म मंगल है। चत्तारि लोगुत्तमा, चार लोक में उत्तम है। अरहंता लोगुत्तमा, अरहंत लोक में उत्तम है। सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध लोक में उत्तम है। साहू लोगुत्तमा, साधु लोक में उत्तम है। केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, केवली भाषित धर्म लोक में उत्तम है। चत्तारि शरणं पवज्जामि, मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अरहंते शरणं पवज्जामि, मैं अरहंतों की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणं पवज्जामि, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ। साहू शरणं पवज्जामि, मैं साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि, मैं केवली भाषित धर्म की शरण में जाता हूँ। आपको करना है मंगल पाठ शुद्ध उच्चारण सहित सीखना है। साधु साध्वियों के दर्शन करें, तब उनसे मंगल पाठ सुने। आपको ध्यान रखना है, यात्रा करने से पूर्व मंगल पाठ सुने गुने। विशेष प्रयोजन होने पर मंगल पाठ सुने गुने। साधु साध्वियां न हो तो स्वयं मंगल पाठ बोलें। प्रतिदिन एक बार मंगल पाठ अवश्य बोलें। पाठ 2, देव गुरु धर्म। देव श्री अरहंत हैं, गुरु सच्चे निर्ग्रंथ। आत्मशुद्धि ही धर्म है, यह है तेरा पंथ। देव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग बन गए, उन्हें देव कहते हैं। हमारे देव कौन हैं? अरहंत भगवान महावीर स्वामी। गुरु किसे कहते हैं? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। हमारे गुरु कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी। धर्म किसे कहते हैं? जिससे आत्मा शुद्ध होती है, वह धर्म है। हमारे धर्म संघ का नाम क्या है? जैन श्वेतांबर तेरा पंथ। आपको ध्यान रखना है, देव गुरु व धर्म की सही पहचान करें। देव गुरु व धर्म के प्रति अपनी आस्था को पुष्ट रखें। अपनी सफलता पर देव गुरु धर्म का प्रताप बोलें। पाठ 3, धर्म की शरण। भगवान महावीर के समय की बात है। मगध सम्राट श्रेणिक एक बार घूमने के लिए उद्यान में गए। उस सुंदर उपवन में एक अति सुंदर सुकुमार युवा मुनि पर राजा की आंखें जा टिकी। राजा मुनि के पास आया और भोग काल की इस अवस्था में मुनि बनने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, राजन, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, त्राण नहीं है, इसलिए मुनि बना हूँ। राजा जोर से हंसे और बोले, मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप मेरे साथ चलें और सुखपूर्वक भोग भोगें। मुनि ने कहा, सम्राट, आप स्वयं अनाथ हो, फिर आप मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? राजा को यह वाक्य तीर की भांति चुभा। उन्होंने अपनी धन संपत्ति व सत्ता का परिचय देते हुए कहा, मुने, मैं अनाथ कैसे? मुनि ने कहा, धन संपत्ति के बल पर
यदि नाथ बनना संभव होता तो वैभव की कमी तो मेरे घर में भी नहीं थी। मुनि ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा, मैं कौशाम्बी नगरी के सेठ का पुत्र हूँ। हमारे पास अपार धन संपदा थी। मेरा विवाह उच्च कुल में हुआ था। एक बार आंखों में असह्य वेदना उत्पन्न हुई। वेदना इतनी भयंकर थी कि उसका प्रभाव पूरे शरीर पर हो गया। इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया। मेरे परिजनों ने मेरी वेदना पर आंसू बहाए, पर मेरी वेदना को वे नहीं बांट सके। यह थी मेरी अनाथता। यदि इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं तो मैं मुनि बन जाऊं। इस संकल्प के साथ मैं सो गया। चमत्कार हुआ। संकल्प की अपनी शक्ति होती है। सूर्योदय होते होते मैं स्वस्थ हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर मैं मुनि बन गया और सभी प्राणियों का नाथ बन गया। उन सबको मुझसे त्राण मिल गया। यह है मेरी सनाथता। राजा श्रेणिक के ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें धर्म का बोध पाठ मिला। वे जैन धर्म के अनुयायी व भगवान महावीर के परम भक्त बन गए। उन्हें धर्म की शरण का महत्व समझ में आ गया। शब्दार्थ: नाथ, मालिक, स्वामी। असह्य, असहनीय। संकल्प, प्रतिज्ञा। त्राण, शरण, रक्षा। उपवन, बगीचा। उद्घाटित करना, बताना, प्रकट करना। परिजन, परिवार वाले। ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी आंखें। आपने जाना, धन वैभव ही सब कुछ नहीं है। संकल्प की शक्ति प्रबल होती है। धर्म की शरण ही सच्ची शरण है। पाठ 4, सायंकालीन वंदना। युग प्रणेता, युग प्रचेता, युग पुरुष लो वंदना। विनयनत बद्धांजलि हम कर रहे अभिवंदना। धन्य है सौभाग्य तुमसे, कुशल अनुशास्ता मिले। दिव्य जीवन पा तुम्ही से, भव्य शतदल हैं खिले। तपो युग युग धर्म शासक, जय विजय पग पग वरो। तुम्ही नैया के खेवैया, पार भव जल से करो। पार भव जल से करो। आपको करना है। सायंकालीन वंदना को उच्चारण शुद्धि के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। चतुर्विंशति स्तव, तीर्थंकर परंपरा, तीर्थंकर ज्ञान, तीर्थंकर अर्चना। पाठ 1, चतुर्विंशति स्तव। लोगस्य उज्जोयगरे, धम्मतीर्थयरे जिणे। अर्हन्ते कित्त इस्सं, चौवीसंपि केवली। उसभमजियं च वन्दे, सम्भवमभिनन्दनं च सुमयिं च। पौमप्पहं सुपासं, जिणं च चन्दप्पहं वन्दे। सुविहिं च पुष्पदन्तं, सीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च। विमलमणन्तं च जिणं, धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थुम् अरं च मल्लिं, वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च। वन्दामि रिट्ठनेमिं, पासं तः बद्धमाणं च।
एवं मये अभितुआ विहुयरयमलापहीण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तीयवन्दीयमये जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयुच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चतुर्विंशतिस्तव अर्थ। लोगस्स उज्जोयगरे, लोक में उद्योत करने वाले। धम्म तीर्थयरे जिणे, जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक जिन। अरहंते कित्त इस्सम, और अरहत हैं। 24 केवली, मैं उन 24 केवलियों का कीर्तन करूंगा। उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे। मैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ जिन वरों को वंदन करता हूँ। सुविहिं च पुष्पदन्तं तीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं संतिं च वन्दामि। सुविधि पुष्पदंत दूसरा नाम शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति को वंदन करता हूँ। कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्धमानं च। कुंथु अर मल्ली मुनि सुव्रत नमी अरिष्ट नेमी पार्श्व तथा वर्धमान महावीर को वंदन करता हूँ। एवं मैं अभिथुआ, इस प्रकार जिनकी मैंने स्तुति की है। विहुय रयमला पहीण जरमरणा, जो कर्म रज मल से रहित है, जो जरा और मरण से मुक्त हो चुके हैं। 24 जिणवरा तीर्थयरा में पसीयन्तु, वे 24 जिनवर तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। कित्तीय वंदीय मये, मैंने जिनका कीर्तन वंदन किया है। जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा, वे लोक के उत्तम सिद्ध भगवान मुझे। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरमुत्तमं दिन्तु, आरोग्य बोधि लाभ और उत्तम समाधि दें। चंदेषु निम्मलयरा आयुच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जो चंद्रमाओं से भी निर्मलतर, सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले और समुद्र के समान गंभीर हैं, वे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि मुक्ति दें। आपको करना है, आपको 24 स्तव उच्चारण शुद्धि के साथ लयबद्ध कंठस्थ करना है। पाठ 2, तीर्थंकर परंपरा। तीर्थंकर परंपरा साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूपी धर्म शासन को तीर्थ कहा जाता है। उनकी स्थापना करने वाले तीर्थंकर या अरहंत कहलाते हैं। तीर्थंकर 24 हुए हैं। पहले भगवान श्री ऋषभ प्रभु, दूसरे भगवान श्री अजित प्रभु, तीसरे भगवान श्री संभव प्रभु, चौथे भगवान श्री अभिनंदन प्रभु, पांचवे भगवान श्री सुमति प्रभु, छठे भगवान श्री पद्म प्रभु,
सातवें भगवान श्री सुपार्श्व प्रभु, आठवें भगवान श्री चंद्र प्रभु, नौवें भगवान श्री सुविधि प्रभु, 10वें भगवान श्री शीतल प्रभु, 11वें भगवान श्री श्रेयांस प्रभु, 12वें भगवान श्री वासुपूज्य प्रभु, 13वें भगवान श्री विमल प्रभु, 14वें भगवान श्री अनंत प्रभु, 15वें भगवान श्री धर्म प्रभु, 16वें भगवान श्री शांति प्रभु, 17वें भगवान श्री कुंथु प्रभु, 18वें भगवान श्री अर प्रभु, 19वें भगवान श्री मल्ली प्रभु, 20वें भगवान श्री मुनिसुव्रत प्रभु, 21वें भगवान श्री नमी प्रभु, 22वें भगवान श्री अरिष्ट नेमी प्रभु, 23वें भगवान श्री पार्श्व प्रभु, 24वें भगवान श्री महावीर प्रभु। आपको करना है 24 तीर्थंकरों के नाम क्रम से सीखने हैं। पाठ 3, तीर्थंकर ज्ञान। तीर्थंकर ज्ञान। तीर्थ किसे कहते हैं? साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप धर्म शासन को तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर के अन्य नाम बताएं। अरहंत जिन। इस अवसर्पिणी काल में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। चतुर्विंशति स्तव में किसकी स्तुति की गई है? चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इस युग के पहले तीर्थंकर का नाम बताओ। भगवान श्री ऋषभ प्रभु। इस युग के अंतिम तीर्थंकर का नाम बताओ। भगवान श्री महावीर प्रभु। पाठ 4, तीर्थंकर अर्चना। तीर्थंकर अर्चना। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना। हृदय में प्रभुवर विराजो भा रहा मैं भावना। आदि जिनवर ऋषभ स्वामी अजित संभवनाथ है। और अभिनंदन सुमति प्रभु सदा दिव्य प्रभात है। पद्म छठे सुपार्श्व सप्तम चंद्र अष्टम की शरण। सुविधि नौवें दशम शीतल को करूं प्रतिपल नमन। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना। हृदय में प्रभुवर विराजो भा रहा मैं भावना। 11वें श्रेयांस जिनवर वासुपूज्य नमो सदा। विमल और अनंत स्वामी धर्म जपता सर्वदा। शांति कुंथु जिनेश्वरु अरमल्ली जिन 19वां। और मुनि सुव्रत प्रभु नमिने जिन 22वां। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना। हृदय में प्रभुवर विराजो भा रहा मैं भावना। तीर्थपति 23वें श्री पार्श्व के गुण गा रहा। शिखर सम महावीर जिनवर को सदा मैं ध्या रहा। शुद्ध बुद्ध स्वरूप में वे प्रतिष्ठित भगवंत हैं। भाग्यशाली मिला हमको श्रेष्ठ सच्चा पंथ है। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना। हृदय में प्रभुवर विराजो भा रहा मैं भावना।
हृदय में प्रभुवर विराजो भा रहा मैं भावना, भा रहा मैं भावना। आपको करना है तीर्थंकर अर्चना को उच्चारण शुद्धि के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। इकाई 7 आचार्य परंपरा, तेरा पंथ धर्म संघ, समय की सूझ, उद्घोष। पाठ 1 आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा धर्म संघ के प्रमुख को आचार्य कहा जाता है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य की परंपरा है। वर्तमान आचार्य ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। तेरापंथ की आचार्य परंपरा इस प्रकार है। पहले आचार्य श्री भीखण जी, दूसरे आचार्य श्री भारमल जी, तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी, चौथे आचार्य श्री जीतमल जी, पांचवें आचार्य श्री मघराज जी, छठे आचार्य श्री माणकलाल जी, सातवें आचार्य श्री डालचंद जी, आठवें आचार्य श्री कालूराम जी, नौवें आचार्य श्री तुलसी जी, 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी। वर्तमान आचार्य आपको करना है सभी आचार्यों के नाम क्रम से सीखना है। पाठ 2 तेरापंथ धर्म संघ। तेरापंथ धर्म संघ। तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक कौन थे? आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। वर्तमान में हमारे आचार्य कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी। हमारी साध्वी प्रमुखा कौन है? महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। वर्तमान में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी। तेरा पंथ का क्या अर्थ है? हे प्रभो, यह तेरा पंथ है, अर्थात हे प्रभो, यह तेरा तुम्हारा पंथ है। क्या तेरा पंथ मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? नहीं, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। पाठ 3 समय की सूझ। समय की सूझ। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रथम आचार्य थे। उन्होंने तेरापंथ की स्थापना की। उनके पिता का नाम शाह बल्लू जी तथा माता का नाम दीपांजी था। उनका जन्म कंटालिया में हुआ था। उन्हें भीखण या भिक्षु भी कहा जाता था। भीखण जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। आदमी के स्वभाव को वे अच्छी तरह जानते थे। किसी बिगड़ी हुई बात को अपने बुद्धि बल से कैसे ठीक करना और निराशा को कैसे आशा में बदलना उन्हें अच्छी तरह आता था। भीखण जी के गृहस्थ जीवन की घटना है। एक बार वे किसी कार्यवश पैदल दूसरे गांव गए। उनके साथ एक ठाकुर साहब भी थे। काम संपन्न होने के बाद दोनों वापस आने लगे। तब रास्ते में ठाकुर के पैर लड़खड़ाने लगे। वे नसवार सूंघने के आदी थे और वह समाप्त हो गई थी। ठाकुर ने कहा, भीखण जी, नसवार सूंघे बिना मेरे से अब एक कदम भी चल पाना कठिन हो रहा है। भीखण जी चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले अपने गांव कंटालिया पहुंच जाएं, किंतु साथी को जंगल में अकेला छोड़कर जाना भी उपयुक्त नहीं था। वहां चोर लुटेरों का भय रहता था। उन्होंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब,
आप धीरे धीरे आगे चलिए, मैं आसपास के खेतों में जाकर किसी के पास से नसवार लेकर आता हूँ। आश्वस्त होकर ठाकुर धीरे धीरे चलने लगे। भीखण जी ने तो खेतों में जाकर नसवार की खोज की, पर वह नहीं मिली। उन्होंने तब एक कंडे की बुकनी बनाई और उसकी पुड़िया लाकर ठाकुर को दी और कहा, ठाकुर साहब, कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, ऐसी साधारण सी नसवार मिली है। पुड़िया को देखते ही उबासियां ले रहे ठाकुर का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पुड़िया को खोला और सूंघने का आनंद लेते हुए बोले, भीखण जी, ठीक ही है, काम चल जाएगा। नसवार न होते हुए भी नसवार के विश्वास से ठाकुर तेज कदमों से चलने लगे। सूर्यास्त से पूर्व ही दोनों घर पहुंच गए। वस्तुतः आचार्य भिक्षु की सूझबूझ अद्वितीय थी। शब्दार्थ: पैदल, पैरों से चलना। नसवार, सूंघनी, तंबाकू का एक प्रकार जो सूंघा जाता है। ठाकुर: राजपूतों व जमींदारों के लिए सम्मान स्वरूप प्रयोग किया जाने वाला शब्द। कंडे की बुकनी, सूखे गोबर का चूर्ण, पाउडर। आपको सीखना है, किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार के नशे से बचें, मस्तिष्क को शांत रखें और सूझबूझ से काम करें। अपने साथ चलने वाले को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपको करना है। आचार्य भिक्षु के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें और सुनें। पाठ 4, उद्घोष। उद्घोष: अहिंसा के अवतार भगवान श्री महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी आचार्य श्री भिक्षु की जय हो। अणुव्रत प्रवर्तक युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी की जय हो। प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ की जय हो। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण की जय हो। जैन धर्म की जय हो। मानव धर्म की जय हो। सत्य धर्म की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। तेरा पंथ की क्या पहचान, धर्म अहिंसा त्याग प्रधान। महावीर ने क्या सिखलाया, समता धर्म समता धर्म। गुरु भिक्षु ने क्या दिखलाया, तेरा पंथ तेरा पंथ। जयाचार्य ने क्या बतलाया, मर्यादा और अनुशासन। आलोकित नभ धरा दिगंत। हे प्रभो, यह तेरा पंथ। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। संस्कारों की अद्भुत शाला, मेरी प्यारी ज्ञानशाला। जीवन उच्च बनाएंगे, ज्ञानशाला हम जाएंगे। संयम ही जीवन है, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। कैसे बदले जीवन धारा, प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा। अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। निज पर शासन फिर अनुशासन, संघ पुरुष चिरायु हो चिरायु हो। इकाई 8, संकल्प महाप्राण ध्वनि आसन। पाठ 1, संकल्प। संकल्प प्रतिज्ञा एवं दृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं। सुदृढ़ विचार व पक्का इरादा हो तो संकल्प शक्ति
बढ़ जाती है, कार्य क्षमता का विस्तार होता है और सफलता प्राप्त होती है। संकल्प। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में चैतन्य का संचार हो रहा है। मैं आनंदमय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में आनंद का संचार हो रहा है। मैं ज्ञानवान हूँ। मेरे शरीर के कण कण में ज्ञान का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ। मेरे शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। मैं जैन हूँ। मेरे शरीर के कण कण में जैनत्व का संचार हो रहा है। मैं तेरापंथी हूँ। मेरे शरीर के कण कण में तेरा पंथ का संचार हो रहा है। संकल्प के लाभ। संकल्प से मन, वचन और शरीर की शक्ति बढ़ती है। दृढ़ता की अनुभूति होती है। कार्य करने का उत्साह व साहस बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से कार्य में सफलता मिलती है। प्रश्नोत्तर। संकल्प किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा एवं दृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं। संकल्प शक्ति का क्या परिणाम है? संकल्प से मन, वचन और शरीर की शक्ति बढ़ती है। संकल्प शक्ति को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन शुभ संकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। आपको करना है नियमित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे संकल्प का प्रयोग करें। पाठ 2 महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि विधि। सुखासन में सुविधापूर्वक बैठें। शरीर को स्थिर रखें। गर्दन और कमर को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। दोनों हाथों को घुटने पर टिकाएं। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएं। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे पूरा श्वास भरें और भंवरे की भांति का गुंजन करें। इस प्रकार महाप्राण ध्वनि करते समय भरा हुआ श्वास धीरे धीरे स्वतः ही बाहर आ जाता है। श्वास खाली होने पर पुनः श्वास भरें और निर्धारित संख्या तक ध्वनि करते रहें। महाप्राण ध्वनि के लाभ। महाप्राण ध्वनि से आवाज मधुर होती है। मधुर स्वर से व्यवहार अच्छा होता है। स्वभाव बदलता है। मन की चंचलता कम होती है। एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ने में मन लगता है। निरंतर अभ्यास से स्मृति का विकास होता है। मन शांत और भाव निर्मल होते हैं। आपको करना है महाप्राण ध्वनि का प्रतिदिन कम से कम 3 बार अभ्यास करना चाहिए। पाठ 3 आसन। आसन। समपादासन विधि। सीधे खड़े रहें। दोनों पैर के एड़ी पंजे आपस में मिले हुए। हथेलियां शरीर से सटाकर रखें। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें।
सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे। लाभ, आंखों की ज्योति बढ़ती है, थकान दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार संतुलित होता है। ताड़ासन विधि, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों की हथेलियां मिलाकर अंगुलियों को आपस में फंसाएं, पलट कर नाभि के नीचे रखें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सिर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें, दृष्टि सामने रखें। श्वास भरते हुए एड़ियां वापस जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने से वापस नीचे लाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। लाभ, आलस्य दूर होता है, कब्ज दूर होती है, लंबाई बढ़ती है, तनाव दूर होता है। इकाई 9, संस्कार बोध मैत्री और एकता। पाठ 1, संस्कार बोध मैत्री और एकता। एक विशाल वटवृक्ष पर बड़ी संख्या में कबूतर रहते थे। एक बूढ़ा व अनुभवी कबूतर उनका प्रधान था। पेड़ की जड़ के पास अनेक बिल थे, जिनमें चूहों का प्रधान अपने परिजनों व मित्रों के साथ रहता था। दोनों प्रधानों में अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। एक बार सारे कबूतर अनाज की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्हें एक जगह बहुत सारा बिखरा हुआ अनाज दिखाई दिया। कबूतरों के मुंह में पानी आ गया। वे नीचे उतरना चाहते थे, तभी प्रधान कबूतर ने मना करते हुए कहा, मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। इतना अनाज एक ही स्थान पर कैसे आ सकता है? हो न हो यहाँ शिकारी का जाल बिछा है। अनाज के दानों को देखकर कबूतर ललचा गए। उस प्रधान कबूतर की बात नहीं मानकर वे नीचे उतरे और वहां बिछाए गए जाल में फंस गए। शिकारी ने दूर से जाल में फंसे कबूतरों को देखा। वह खुश होकर कबूतरों को पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। शिकारी को आता देखकर सभी कबूतर पछताने लगे। तभी उस प्रधान कबूतर ने कहा, समय मत गवाओ, सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल समेत उड़ चलो। एकता में बड़ी ताकत होती है। सभी कबूतर जाल लेकर उड़ चले। शिकारी उनके पीछे दौड़ा, मगर उन्हें पकड़ नहीं पाया। उड़ते उड़ते कबूतर अपने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां चूहों का प्रधान उनकी यह दशा देखकर दुखी हुआ। चूहों ने मिलकर जाल काट डाला। कबूतर आजाद हो गए। शब्दार्थ, प्रधान मुखिया, तत्पर तैयार, पछताना, अपने किए पर दुखी होना, गंवाना खोना, समेत सहित। कहानी से आपने समझा, आपस में हिल मिल कर मैत्री भाव से रहना चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई भी कार्य से पहले उसके परिणाम का चिंतन करना चाहिए। कोई भी वस्तु का लोभ नहीं करना चाहिए।
एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अनुभवी गुरुजनों और बड़ों की नेक सलाह का अनादर नहीं करना चाहिए। ओम अरहम।